लाख 1.5 लाख की आबादी है। यहाँ पर एजुकेशन में वहाँ से स्टार्ट लूँ, ना कोई यहाँ पे सरकारी स्कूल है, ना सरकारी डिस्पेंसरी है, ना ही कोई नादरा का ऑफिस है। उसके अलावा यहाँ पर रोड, सड़कें, ये गवर्नमेंट की वो थी, ये स्कीम थी। मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कुछ करूँ इस एरिया के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वोट दो सोचकर। मैं हूं आपकी होस्ट नूर जबीन। नाजरीन, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो कि अब सियासतदान बन चुके हैं, जिन्होंने अपने इलाके की खिदमात को सरअंजाम देने के लिए इलेक्शन का चुनाव किया है और अब वो इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदे सर फिदा हुसैन तनोली साहब मौजूद हैं। इस इलाके के कामों को देखते हुए मुश्किलात, ये शाह लतीफ़ टाउन 32 सेक्टर पर मुश्तमिल है। ये MDA की स्कीम है और जहाँ 1.5 लाख की आबादी है। यहाँ पर एजुकेशन में वहाँ से स्टार्ट लूँ, ना कोई यहाँ पे सरकारी स्कूल है, ना सरकारी डिस्पेंसरी है, ना ही कोई नादरा का ऑफिस है। उसके अलावा यहाँ पर रोड, सड़कें, ये गवर्नमेंट की वो थी, ये स्कीम थी। MDA ने यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया, कमर्शियल प्लॉट्स और इसी तरह जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र, उसमें कई मामलात में करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन इस पर कुछ नहीं लगाया। यहाँ पर कम्युनिटी प्लाट हैं, स्कूल्स के लिए जगह है, डिस्पेंसरी के लिए है, पार्क्स हैं, लेकिन उन पर माफिया का कब्ज़ा है और आए दिन जो है वो लोगों के, गरीबों के, कई लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए हैं, उन पे कब्ज़ा करना और उन पे पुलिस और MDA के साथ मिलके, और कुछ ऐसे सियासी लोग जो हैं उनकी वजह से। दूसरा, बिजली का निज़ाम यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, उसके साथ ठेकेदारी सिस्टम है। तीसरा जो है कुंडा माफिया है। अब बिल्स जितने भी हैं वो के भरते हैं, जिनके मीटर्स वगैरह वो लगे हुए हैं, कुंडा माफिया है। फिर उसके अलावा जो ठेकेदारी सिस्टम है उसका एक फिक्स वो है, उसमें वो चाहे जितना वो जलाए बिजली उसमें, लेकिन उसका एक फिक्स वो कर देते हैं, लेकिन सारा जो है वो भरते हैं जिनके मीटर्स वगैरह लगे हैं कि इलेक्ट्रिक से वो है। ऐसा निज़ाम बना हुआ है। इसके अलावा गैस है। गैस का ये सिस्टम है कि पहले गैस आती थी, लेकिन अभी ये 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बंद होती है, उसमें भी चोरी हो रही है। गैस के भी अब जो इलेक्ट्रिक की जिस तरह सिस्टम था, अभी वो गैस के अंदर भी वही सिस्टम हो गया है। या मुझे इतलात मिली है कि यहाँ के कुछ गैस चोरी हो रही है, सेक्टरों को वहाँ नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा माफिया यहाँ काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो लोग कारोबारी लोग हैं, कोई कारोबार करना चाहें, लॉ एनफोर्समेंट दिन में 2-3 दर्जन वारदातें होती हैं और सबसे बड़ी बात ये वो कोड नहीं होती। मैं लोगों को समझाता रहता हूँ कि आप जो है हेल्पलाइन इस्तेमाल करें, 15 पे आप ज़रूर वो करें, लेकिन वो कुछ लोग हैं इनके जो है ना वो उनको उसको वो नहीं इस्तेमाल करते। जी आप एप्लीकेशन ले जाएं थाने में और ये वो एप्लीकेशन आप उसके पास उन्होंने ली, उठा के रद्दी की टोकरी में डाल दी, क्योंकि मुझे इस सिस्टम का पता है। और तो जब ये हालत होगी, लोगों को लूटा जाएगा दिन दहाड़े, अब दिन में भी लूटते हैं, सरेआम लूटते हैं, तो वहाँ किस तरह से लोग काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए, फिर मुझे दोस्तों के मैं कुछ काम भी आता रहता हूँ और मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ गुजर बरादरी का और स्पेशल ज़मान गुजर का, कि इन्होंने मुझे बोला कि आप इस फील्ड में जो है आप आगे आएँ। अपने साथ अकील भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैंने ये कदम आगे बढ़ाया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कुछ करूँ इस एरिया के लिए।